अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जाने जहां महानूर की मंगनी का सुनने के बाद तो शहराम अंदर ही अंदर मरता जा रहा है। अपने बाप के बाद उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन अब तो लगता है वो नहीं संभाल पाएगा। शहराम को यूं मरता देख किशोर बेगम बहुत खुश है, लेकिन आकर उसे कहने लगी, मुझे तो लगता था महानूर तुम में इंटरेस्टेड है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन उसने तैमूर का इंतखाब कर लिया। बहुत ही अजीब लगा मुझे। यहाँ पर शहराम जो किशोर बेगम की हकीकत जानता है, इसलिए तो उन्हें तंसिया कहने लगा। लगता है उसे मालूम पड़ गया था कि मैं तो बहुत ऊंचाई पर बैठा हूँ और वह जमीन पर है, शायद इसीलिए उसने तैमूर का इंतखाब किया। लेकिन किशोर बेगम के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जीनत को भी शहराम की जिंदगी से निकाल दिया और महानूर खुद ब खुद ही निकल गई। किशोर बेगम की तो खुशी का ठिकाना नहीं, इसलिए तो वो महानूर को कॉल करते हुए मुबारकबाद देती है और फिर तंज भी करने लगी। मुझे तो लगा था तुम्हारी खुशी शहराम में है, लेकिन वेरी स्ट्रेंज, तुम्हारी खुशी तो तैमूर में निकली। तो यहाँ पर महानूर कहने लगी, बाज़ औक़ात हमारी खुशियाँ दूसरों की मायूसी का सबब बनती हैं। हम लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत से रिश्तों को नाराज़ कर देते हैं, तो इसे खुदगर्जी कहते हैं। यह खुदगर्जी ना तो मुझ में है और ना ही शहराम में, इसलिए तो मैंने तैमूर का इंतखाब किया। यहाँ पर महानूर ने किशोर बेगम की मीठी मीठी सी बेइज्जती तो कर ही दी, लेकिन अब शहराम का सामना करना बहुत मुश्किल है। शहराम ने भी हिम्मत इकट्ठी की और महानूर के सामने जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप अपने रिश्ते से खुश हैं? तो महानूर भी नजरें चुराते हुए बोलने लगी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो शहराम कहने लगा, ठीक है, अच्छी बात है, नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत खुशियों से नवाजे। अब ये तो शहराम ही जानता है कि दिल पर पत्थर रखकर उसे ये दुआ दे रहा है, इसीलिए तो फौरन से पहले यहाँ से पलट जाता है कि उसकी आंखों से निकले आंसू कहीं महानूर न देख ले। जैसे ही शहराम पलटा तो महानूर आवाज़ दे देती है। शहराम का पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी महानूर के बुलाने पर वो पीछे मुड़कर देखता है कि शायद उम्मीद की कोई किरण अभी भी बाकी है। लेकिन महानूर तो उसकी दी हुई चूड़ियाँ उसके हाथ पर रख देती है और कहने लगी, अब मैं ये किस हक से पहनूंगी, अब इन पर मेरा हक नहीं, प्लीज़ ये आप रख लें। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है और शहराम की हालत तो ऐसी है जैसे यहीं पर खड़े खड़े वो पत्थर का हो जाएगा कि अब तो यहाँ से हिलने की जिस्म में सकत बाकी ही नहीं रही। तैमूर तो महानूर के साथ रिश्ता जुड़ने पर बहुत खुश है, इसलिए तो उसके मुंह से स्माइल कभी अब जाती ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ देखना शहराम के लिए काफ़ी अजियतनाक है। कबीर को भी महानूर की मंगनी के बारे में मालूम पड़ गया और उसने ठान ली कि महानूर को उसके हिस्से की खुशियां नहीं लेने देगा। और अब ये कबीर ही है जो तैमूर और महानूर के रिश्ते की दीवार बनेगा और इस तरह से इन दोनों का रिश्ता टूटेगा, तभी तो शहराम की हो जाएगी महानूर। माँ बाप काफ़ी खुश हैं और मुतमईन भी कि उन्हें तैमूर जैसा दामाद मिलने जा रहा है, लेकिन आयशा बता देती है कि आप लोगों की खुशी सिर्फ आप लोगों की हद तक महदूद है। महानूर इस रिश्ते से खुश नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आपके फैसले की लाज रखी है। माँ बाप काफ़ी उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचने लगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ महानूर भी संभल जाएगी, वो भी सेट हो जाएगी, क्योंकि तैमूर काफ़ी अच्छा इंसान है जो इज्जत करना जानता है।